नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अब तक जो हम श्रीलंका के बारे में पढ़ा करते थे वो भारत में शुरू हो गया है। भारत में हालात बिगड़ने शुरू हो गए हैं। लगातार सरकार अक्टूबर से बल्कि सितंबर से इस देश को अंधेरे में रख रही है और एक तरफ डिनाइल मोड में है, समस्या से मुंह मोड़ रही है और कह रही है समस्या नहीं है। दूसरी तरफ समस्या को दूर करने में भी नाकाम रही है। गर्मियां आ गई हैं और देश भर में बिजली का संकट शुरू हो गया है। कहीं 8 घंटे, कहीं 12 घंटे, कहीं 16 घंटे बिजली कटौती हो रही है। हमारे जैसे बड़े शहरों में रहने वाले लोग हो सकता है इस कटौती की आंच कम झेल रहे हों। जिनके पास पावर बैकअप होता है उनको पता भी ना चलता हो कि कब जनरेटर से बिजली आ रही है, लेकिन देश की हकीकत कुछ और है। आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बातचीत शुरू करते हैं। मैं आपको पहले थोड़ी शुष्क सी बातें बता दूंगा, मतलब जो बहुत रोचक नहीं होंगी, फिर आपको अच्छे से समझाऊंगा। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है एक बारकोड भी स्क्रीन पर दिखाई देगा, उसे भी स्कैन करके आप भुगतान कर सकते हैं। गर्मी के कारण प्रतिदिन 50 मिलियन यूनिट बिजली यानी 5 करोड़ यूनिट बिजली रोज़ाना कम हो गई है, कमी पड़ गई है। और ये बाकायदा डिस्कॉम ने कहा है। तो 5 करोड़ यूनिट बिजली भारत में कम हो रही है। अब आगे कहते हैं सरकार कह रही है कि उसके पास पर्याप्त मात्रा में बिजली है। सरकार का ये वाला रिकॉर्ड, ये सुई भयंकर अटक गई है। अगर आप एक एक करके देखते जाएं तो आपको पूरे देश का हाल पता लगेगा। और हालत यह है कि आंध्र प्रदेश में, ये आज की हेडलाइन है, रोज़ाना 8 घंटे की बिजली कटौती हो रही है। 8 घंटे। कुछ दिन पहले हमने श्रीलंका के बारे में इस तरह की खबरें सुनी थीं और बताया जा रहा था कि किस तरह से वहाँ बिजली का क्राइसिस हो गया। उसे बता रहा था लोग मोमबत्ती में ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। और ये तस्वीर आई है आंध्र प्रदेश से, हमारा अपना गौरवशाली भारत का एक प्रदेश, जहाँ पे एक शर्मनाक घटना होती है। एक प्रसव, एक बच्चा पैदा होता है मोमबत्ती की रोशनी में। हम सीधे 50 साल पीछे के हालात में वो महिला चली जाती है जब मोमबत्ती की रोशनी में उसकी जचगी होती है। ये आंध्र प्रदेश का हाल है। तरह तरह की बातें हैं, सरकारें छिपा रही हैं। कोई सरकार कह रही है शेड्यूल्ड मेंटेनेंस है, कोई कह रहा है तकनीकी मरम्मत है, लेकिन बिजली तगड़ी जा रही है। अगर आप सोचिए आंध्र प्रदेश में बिजली की कटौती 8 घंटे की होती है तो आप कल्पना कर सकते हैं। और सिर्फ बिजली की कटौती ऐसे 8 घंटे की फ्लैट नहीं है, ये 8 घंटे की बिजली इसके बाद है जब वहाँ उद्योगों के ऊपर बिजली कटौती का बम गिरा दिया गया। अब आप सोचिए इस देश की GDP कहाँ से जाएगी। GDP का अनुमान जो RBI कम कर रहा है उसको और कम करना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में हम लोगों को बिजली ही नहीं दे पा रहे हैं, कोयला ही नहीं दे पा रहे हैं, तो इंडस्ट्री चलेगी तो कैसे चलेगी। हालत ये है आपके देश की, मेरे देश की, कि आंध्र प्रदेश में रात को 12 बजे से लेके सुबह 12 बजे के बीच लिए तो बिजली कटौती होती ही है। इसके अलावा इंडस्ट्री को कहा गया है कि आप हफ्ते में 1 दिन ज़्यादा छुट्टी रखिए, एक ऑफ बढ़ा दीजिए, एक हॉलीडे बढ़ा दीजिए। यानी 15 दिन में 2 दिन अगर कोई पहले छुट्टी लिखता है तो 15 दिन में 6 दिन उत्पादन ठप। इसलिए क्योंकि सरकार बिजली नहीं दे पा रही है। बाकायदा शेड्यूल बना के सुबह 9 बजे से 2 बजे तक बिजली कटौती का ऐलान कर दिया गया। ये आंध्र प्रदेश की हालत है और सारे राज्य इस बात को लेकर परेशान हैं। अलग अलग जो BJP शासित राज्य हैं वो थोड़ा सा दबा रहे हैं, धीरे से चिट्ठी लिखते हैं, मीडिया में नहीं आने देते हैं, चीज़ों को मेहनत करते हैं, लेकिन बाकी जगहों का हाल बहुत ख़राब है। मैं आपको ये एक उदाहरण देता हूँ, तमिलनाडु का, महाराष्ट्र का बताता हूँ। महाराष्ट्र में भी रोज़ 8 घंटे की कटौती घुमा फिरा के हो रही है। 8 घंटे की कटौती 24 घंटे में कोई छोटी बात नहीं होती है।
और उसकी वजह अलग अलग तरह की छान के बाहर आ रही हैं। लेकिन मैं आपको 6 महीने पहले अक्टूबर में बता चुका हूं कि बिजली का क्राइसिस भारत में किस तरह होने वाला है, और मैं आपको वीडियो बना के बता चुका था कि भारत कोयले का उत्पादन करने में अक्षम हो गया है। घटिया कोविड बीमारी के मैनेजमेंट के कारण कोयला खदानें बंद कर दी गई थीं और अब ज़रूरत के हिसाब से कोयला निकल नहीं पा रहा है, और जो जहाँ जहाँ पाइलअप था स्टॉक, अलग अलग जगहों पे जो इमरजेंसी स्टॉक था बिजली घरों के पास, इंडस्ट्री के पास, वो उस दौरान खप गया। खदानें दोबारा चालू हुई। अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 5 महीने बाद भी कोयला पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। हालांकि ये आपको कहेंगे हालचाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है, और लगातार सरकार कह रही है कोई किल्लत नहीं है, पीक आवर की डिमांड भी हम पूरी करेंगे, बिजली के लिए पूरा कोयला है, आप इस खुशफहमी में रहते रहिए, कटौती झेलते रहिए, धीरे धीरे गर्मी चली जाएगी। एक कहीं कोई मंदिर पे चढ़ जाएगा, कहीं कोई मस्जिद पे चढ़ जाएगा, कहीं कोई किसी के ऊपर पत्थर फेंक देगा, कहीं कोई किसी की बस्ती में जुलूस लेके घुस जाएगा, और आप सोशल मीडिया में उस कटौती बिजली के बीच में चार्ज किए गए मोबाइल से मैसेज फॉरवर्ड करते रहेंगे। ये आपका और हमारा मुकद्दर हो गया है। आपको बताओ, महाराष्ट्र में 8 घंटे की बिजली कटौती हो रही है, और इसके अलावा तमिलनाडु में अलग अलग जगहों पर 12 घंटे तक की बिजली कटौती हो रही है। राजधानी चेन्नई में भी। अब आप जब मामला राजधानी पे आ जाए, जहां मंत्री बैठे हैं, नेता बैठे हैं, जहां से सरकार चलनी है, अगर वहां कटौती होने लगे तो आप कल्पना कर लीजिए बाकी राज्य का हाल क्या होगा। वहां सुबह 9 बजे से 2 बजे तक बाकायदा शेड्यूल करके बिजली की कटौती का ऐलान किया गया है। कहाँ पे? तमिलनाडु में, और वहाँ की राजधानी चेन्नई में बिजली कटौती का ऐलान किया गया है। हरियाणा वैसे तो बीजेपी शासित है, लेकिन उसके बावजूद बता दूं, हरियाणा के गुड़गांव और फरीदाबाद जो बहुत महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल टाउन हैं, जहां पे दुनिया भर के कॉरपोरेट जमे हुए हैं, वहां पे भी तगड़ी बिजली कटौती हो रही है। खेदड़, पानीपत और झाड़ली में 3 यूनिट कोयला न होने के कारण बंद कर दी गई हैं। कोयला सरकार नहीं दे पा रही है, और ये इसके बावजूद है कि मैंने आपको 2-4 दिन पहले ही बताया था कि सरकार सारा कोयला रोक कर बिजली को दे रही है। इंडस्ट्री को कोयला नहीं मिल रहा है, उनको कहा जा रहा है ट्रक से ले जाओ कोयला अगर लेना है तो। और ये जो सारे के सारे रैक हैं रेलवे के, वो कोयले की सप्लाई के लिए, बिजली के लिए दे दिए गए हैं। तब भी इतना संकट है, यानी कि कोयले का ना तो उत्पादन हो रहा है, ना उसका परिवहन हो रहा है। रेलवे की इनएफिशिएंसी देख लीजिए, कोल इंडिया की इनएफिशिएंसी देख लीजिए, और पावर डिपार्टमेंट की तो स्थिति आपके साथ में ही है। और हालत ये है कि सिर्फ हरियाणा नहीं, उसका जो निकटवर्ती राज्य है, अच्छा हरियाणा महंगी बिजली खरीद रहा है, और जब पावर एक्सचेंज बना दिया है मोदी जी ने, बिजली महंगी, जब बिजली कम होगी तो ऑक्शन कर करके महंगी महंगी बिजली बेचो और माल बनाओ। तो अब वही हो रहा है। हरियाणा मोटी मोटी बिजली जो है रकम देकर बिजली खरीद रहा है। पंजाब का बिजली मंत्री आ रहा है दिल्ली में, हरभजन सिंह, और दिल्ली में आके वो कोयला मंत्री से बात करता है, ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से, कि सर गर्मी आने वाली है, बिजली का इंतज़ाम कर दो, हमारे पास बिजली कम हो गई है, 2-3 घंटे की कटौती हो रही है। ये स्थिति आपके सामने हर राज्य की है। समस्या कहाँ है? समस्या ये है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध होने के कारण कोयले की कोई प्लान बी व्यवस्था नहीं हो पा रही है कि हम इधर उधर से कोयला उठा लें। ऑस्ट्रेलिया का कोयला चीन के पोर्ट से आता था, वहाँ ज़्यादा उनके बीच में पंगे हो गए, उसके कारण बीच में एक बार ये एक मुसीबत फंस गई थी। लेकिन ये मुसीबत थी ऐसा हम मानते हैं, लेकिन सरकार नहीं मानती। सरकार का कहना है कि भरपूर बिजली है और हमारा कोल इंडिया बिजली का उत्पादन करने में सक्षम है। मैंने आपको बताया था कि कोल इंडिया लगातार कह रहा था कि उसके पास पर्याप्त बिजली है, और ये जो ग्रिड वाले हैं, जो बिजली बनाने वाले हैं, वो कह रहे थे कोयले की कमी है। यानी इन दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा था, कोई एक हमको उल्लू बना रहा था। हम मालिक हैं ना इनके, लेकिन हमको बेवकूफ़ बना रहे थे, क्योंकि हम मालिक हैं, हमने इनको ताकत दे दी है।
अब हम मालिक हैं, हमने इनको कहा ये लो भाई बंदूक लठ वगैरह रखो हमारा संभाल के, अब ये हमको ही दिखाते हैं। अब स्थिति ये है कि इस पूरे वातावरण के बीच में अभी महीना ठीक से मई नहीं आई है, जून नहीं आया है, अप्रैल शुरू हुआ है। अभी भी देश के कई हिस्सों में लोगों का काम एयर कंडीशनर के बगैर चल जा रहा है। अभी भी अधिकांश भागों में देश के उतनी गर्मी पड़नी शुरू नहीं हुई है। जब पूरे देश को बिजली की ज़रूरत पड़ेगी, मैंने आपको परसों के वीडियो में बताया था कि आधा कोयला भी पावर प्लांट्स के पास नहीं है जितना उनके पास होना चाहिए। रोज़मर्रा की खपत के लिए लगातार इधर से कोयला आना चाहिए, इधर से जलना चाहिए, उधर से बिजली आगे जाना चाहिए, तो उसके बीच में एक बफर होता है, वो आधा रह गया है। और ज़रा सा झटका किसी भी चीज़ का लगा तो ये 8-8, 12-12 घंटे की आप कटौती की बात कर रहे हैं श्रीलंका की तरह, ये कटौती बहुत ज़्यादा हो सकती है। श्रीलंका का संकट दूसरा है, उनके पास तेल नहीं है, उनके पास डॉलर नहीं है कि वो डीजल इंपोर्ट कर सकें। भारत के पास सब कुछ है, डॉलर का भंडार है, और इतना डॉलर का भंडार है कि हर सोशल मीडिया मैसेज में हम इसी डॉलर के भंडार का गाना गाते रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हो क्या रहा है? अगर हमारे यहाँ भी अगर 8 घंटे 12 घंटे की कटौती होगी, श्रीलंका में भी 8 घंटे 12 घंटे की कटौती होगी, तो फिर हम में और उनमें क्या अंतर रह गया? इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस उनके यहाँ है, वो हमारे यहाँ भी हो रहा है। उनके यहाँ भी उद्योग नहीं चल पा रहे हैं, हमारे यहाँ भी कोयला उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग और बिजली उद्योग, यानी जो एनर्जी से जुड़े हुए उद्योग हैं, इस्पात और एल्युमिनियम, क्योंकि कोयले से इस्पात का जो इंडस्ट्री है उसमें 50% योगदान कोयले का होता है। एल्युमिनियम की इंडस्ट्री है, एल्युमिनियम को पिघलाओगे कैसे बगैर कोयले के? तो ये सारी की सारी स्थितियाँ ये बता रही हैं कि हम लोग कितने तगड़े वाले संकट में फंस गए हैं। तो फिर मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि लोहे के बगैर तो कुछ होना नहीं है। लोहे पे आधारित इस देश की 80% इंडस्ट्री है, लोहा और एल्युमिनियम। उसके बगैर तो कुछ किसी कारखाने में बन ही नहीं सकता। लोहे का जो इस्पात बनता है, स्टील बनता है, उसको बनाने के लिए आपके पास में कोयला ही नहीं है, उनको देने के लिए कोयला नहीं है, वो लटक गए हैं। कोयले का दाम आप सोचिए, इस्पात का दाम दुगना हो चुका है, एल्युमिनियम का दाम 60% बढ़ चुका है, मैं आपको बता चुका हूँ। और कोयले के दाम को तो आग लग चुकी है, ऑलरेडी 4 गुना हो गया है वो। तो इन सारी परिस्थितियों के बीच में भैया कैसे चला रहे हो, क्या देश चला रहे हो? और जो भी चला रहे हो हमको बताओ ना यार, हमारे लिए चला रहे हो? हमको क्यों उल्लू बना रहे हो? हमको क्यों बार बार कहते हैं कोई संकट नहीं है, पर्याप्त मात्रा में बिजली है? बिजली भैया दिखाओ फिर, ये 8-8 घंटे कौन काट रहा है? आप ही के लोग काट रहे हैं या जनता जाके काट दे रही है? ये है इनकी हकीकत, ये है इस देश का सच। बगैर किसी वैचारिक मिलावट के ये सत्य आपके सामने रख रहा हूँ। और आप देश के नागरिक हैं, आपको जानने का हक है, सरकार कितना भी छिपाए। और मैं अपने उस फ़र्ज़ को अदा कर रहा हूँ कि आपको आपका हक पहुँचाया जा सके। नमस्कार, जय हिंद।